नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में सफल होता है तो उन्होंने पहले ही एक आदेश दे रखा है। इस आदेश के मुताबिक जवाब में अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करे जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब उनके खिलाफ कथित नए हत्या के षड्यंत्र की जानकारी अमेरिका को दी है। ईरान ने अगर मुझे मार दिया तो उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही संदेश पूरी दुनिया को दिया। उन्होंने दावा यह किया है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में सफल होता है तो उन्होंने पहले से ही एक आदेश दे रखा है। इस आदेश के मुताबिक ईरान पर इतना बड़ा जवाबी हमला करे जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले ही ऐसा आदेश दे दिया। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ऐसा कोई आदेश दे सकते हैं या फिर इतिहास में किसी नेता ने ऐसा आदेश दिया था। हालांकि ट्रंप के बयान की टाइमिंग बेहद खास है। ट्रंप का यह बयान तब आया है जब उन्होंने इसी सप्ताह माना कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ट्रंप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ट्रंप का पूरा संदेश ईरान के लिए है, जिसमें वो ये कह रहे हैं मुझे मारने की कोशिश मत करो, नहीं तो पूरे ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल के दिनों में ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। तुर्की के नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि ईरान उन्हें अपना नंबर 1 टारगेट मानता है। तो वहीं इस बीच इजराइल की खुफिया जानकारी में भी ट्रंप के खिलाफ कथित नए हत्या के प्लान का दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही मीडिया में कुछ कहें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो ऐसा कोई आदेश दे सकते हैं? अमेरिकी संविधान के तहत कोई भी राष्ट्रपति ऐसा अस्थायी आदेश नहीं छोड़ सकता कि उसकी मौत के बाद अपने आप किसी देश पर हमला कर दिया जाए। किसी भी बड़े सैन्य अभियान का फैसला उस समय जो भी राष्ट्रपति बनेगा वही तय करेगा, क्योंकि कमांडर इन चीफ के आदेश के अमेरिकी सेना ऐसा कुछ नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना है कि उनके पास किसी नए हमले की ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ईरान सालों से उन्हें मारना चाहता है। ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ ने ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। इसमें ट्रंप को मारने जैसी बातें थी। ईरान 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई मौत का बदला लेने की बात करता रहा है। ट्रंप का यह बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी जनता के लिए भी एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। एक तरफ वो अपने समर्थकों के सामने ये छवि बनाना चाहते हैं कि वो निडर और सख्त नेता हैं जो किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। दूसरी तरफ ईरान को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो जवाब पूरे देश को मिलेगा। इतिहास में पहले किसने दिए थे इस तरह के आदेश, ये जानना जरूरी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो दुश्मन को तबाह कर देना जैसी सोच इतिहास में पहली बार नहीं दिखी है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने डेड हैंड नाम का सिस्टम बनाया था। माना जाता था कि अगर सोवियत नेतृत्व परमाणु हमले में खत्म हो जाए तो ये सिस्टम अपने आप जवाबी परमाणु हमला शुरू कर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में एडोल्फ हिटलर ने भी कुख्यात नीरो डिक्री जारी किया और जर्मनी के अपने ही पुल, फैक्ट्रियों और रेलवे को नष्ट करने का आदेश दिया था ताकि दुश्मन को कुछ हाथ ना लगे। तो वहीं सद्दाम हुसैन पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने युद्ध की स्थिति में तेल के कुओं में आग लगाने जैसे निर्देश पहले ही दे रखे थे। हालांकि बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये इतिहास की बातें हैं कि कब किसने अपनी मौत की आशंका को जताते हुए क्या आदेश दिया, लेकिन ये नियम के खिलाफ है। जो उस वक्त राष्ट्रपति होगा वो ही तय करेगा कि आगे क्या होना है। हालांकि ट्रंप के इस दावे के बाद से हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ईरान को लेकर ट्रंप ने जो इतना बड़ा दावा किया है और इतनी बड़ी बात कही है, उसके बाद ये देखना होगा कि ईरान की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है।